स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दो चर रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 सेशन 11। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और इसीलिए m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 है। सो देखेंगे हम लोग कैसे m निकालना है। पहले हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24। सो फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y, ये इक्वेशन लेके x की वैल्यू निकालनी है 11 - 3y/2। ये वैल्यू हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है 1, 2 and 3। So put 3 in 2. 2x - 4y = 24। So इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो इक्वेशन और इजी हो जाएगा। टू इंटू 11 - 3y/2। So 2 get cancelled, -4y = 24। 11 - 3y - 4y = 24। -3y - 4y 7y। 11 - 7y = 24। 11 - 7y = 24 - 11 3 1 - 7y y = 13/0। 2x - 4y = 24। सो सेम क्वेश्चन अगर मैं इसको अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 2 से, सो क्या हो जाएगा, x - 4 2y = 12। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x = 11 - 3y/2। x - 2y = 12 -12 -12। So x = 11 - 3y/2 -2y = -2। सो ये 2 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24। ओके, सो 2 × 2 2 get cancelled। So 11 - 3y - 4y = -20। So 11 goes that side, minus plus, -3 - 4 -7 -24 -11 1 1 4 + 1 5 3 -7y y = -35/7 cancel। So y = 1। सो हमने पहले माइनस से नहीं लिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। सो इज इक्वल टू -24। सो आंसर इज y = 5। सो x = 11 - 3y/2 y = 5, इसमें पुट करें। x = 11 - 3y/2 11 - 3 × 5/2 11 - 5 3 15/2 -4/2 which is equal to -2।
So x is equal to -2, y is equal to 5. So x is equal to -2 और y is equal to 5, हमें y is equal to mx plus 3 में पुट करना है. So y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू है -2 प्लस 3, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस. सो -2 and 5 minus 3 2 -2 and so -2 and is equal to 2 and is equal to 2 upon -2 is equal to -1. So and is equal to -1. हमें इस क्वेश्चन में x y की वैल्यू निकालनी थी और m की वैल्यू निकालनी थी जो कि है -1. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्याओं के लिए रेखीय समीकरणों की जोड़ी को तैयार करें और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके समाधान का पता लगाइए. दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और एक संख्या अन्य की तुलना में 3 गुना है. उनको ढूंढो, बता दे कि दो नंबर x और y हैं. सो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और उनकी एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 3 गुना है. सो उन नंबर को हमें ढूंढना है. सो पहले तो हम क्या करेंगे, एक को x और एक को y कंसीडर करेंगे. सो नेक्स्ट अंतर क्या है 26, यानी x माइनस y 26 और एक दूसरे के 3 गुना है, मतलब x y के 3 गुना है. सो y x इज इक्वल टू 3y. सो यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्टली हमें एक इक्वेशन जो दिया है उसी में x की वैल्यू है जो कि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू 3y, पुट इन दिस इक्वेशन. सो x माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13. सो y इज इक्वल टू 13. दो में रखिए. सो x इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 13 इंटू 3, x इज इक्वल टू 39. सो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उनको ढूंढो. सो क्या दिया है इक्वेशन, दो पूरक कोण जिनका एक कोण है 18 डिग्री से अधिक, यानी अगर मैं एक x पकड़ूंगी दूसरा y तो x इज इक्वल टू y प्लस 18. ये उन्होंने एक ही इक्वेशन हमें दिया है, दूसरा इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि दो पूरक कोण हैं, लीनियर पेयर है, यानी उनकी एडिशन 180 होगी. सो ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए या फिर हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जिससे हम लोग ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो y x इक्वल टू y प्लस 18, x प्लस y इज इक्वल टू 180. सो अभी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं. x इज इक्वल टू y प्लस 18, x प्लस y इज इक्वल टू 180. सो इसकी जगह पे हम ये इक्वेशन पुट करेंगे 1 and 2, 1 2 में रखें. सो y प्लस 80 प्लस y इज इक्वल टू 180. y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 262 162. 10 minus 8 2, 7 minus 1 6 and 1. So 162 2y. So y is equal to 162 divided by 2. So which is equal to 81. Y is equal to 81. If y is equal to 81, so x is equal to क्या होगा? y is equal to 81. Equation
1 में रखें। सो इक्वेशन 1 क्या है? x is equal to y plus 18. So y is equal to 81 plus 18. So x is equal to 99. So x is equal to 99 and y is equal to 81. So next question, एक क्रिकेट टीम का कोच 3,800 रुपयों में 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है। बाद में वह 3 बैट्स और 5 गेंदे 1,750 रुपयों में खरीदता है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की लागत का पता करें। मतलब हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की प्राइस यानी उसका पैसा फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए में वो आएगा। सो एक बैट की लागत हम लोग क्या पकड़ेंगे x और दूसरे गेंद के लिए y। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? 7, कितनी गेंद है बैट से? 7। सो 7x 6y इज इक्वल टू 3800। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3 बैट। सो 3x 5 बॉल 5 गेंदे, इसलिए 5y इज इक्वल टू 1750। सो ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है x और y इज इक्वल टू क्या आएगा। 7x minus 6y is equal to 3800. 3x plus 5y is equal to 1750. So equation 2 हमारे पास है y is equal to, इक्वेशन 2 को अगर हम लोग y is equal to कंपेयर करेंगे तो y is equal to 1750 माइनस ये नंबर वहां पे चले जाने के बाद क्या होगा? माइनस 3y एंड 5 वहां पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। So y is equal to 1750 minus 3x upon 1. So ये वैल्यू हमें कहाँ डालनी है? इक्वेशन 1 में। So इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे 7x plus 6 1750 minus 3x upon 5 equal to 3800. सो यहाँ पे 5 है, 5 हमें निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण को 5 से गुणेंगे। सो उसके बाद क्या आएगा? 5 से गुणने के बाद 7 5 35, 5 चला जाएगा, देन इंटू 5। सो 35x प्लस 10500 माइनस 3 6 18x इज इक्वल टू 1900। सो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। So 17x is equal to 1900 minus 10500. 17x is equal to this and x is equal to 500. So x is equal to 5 हमें उस इक्वेशन में पुट करनी है जिससे हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली थी। So y is equal to 1750 minus 3x upon 5. 1750 minus 3 into 5 0 1750 minus 5 3s are 15 so 0 0 5 minus 0 5 7 minus 5 2 upon 1 so 5 ones are 5 5 5s are 55 0 so y is equal to 25. So x is equal to 500 and y is equal to 50. So x is equal to 500 and y is equal to 50. So यानी बैट की प्राइस बैट की कीमत क्या होगी? 500 रुपीज और बॉल की कीमत क्या होगी? 50 रुपीज। ठीक है। So what did we learn today? आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने फिर से समीकरण बना के उसे बीजगणितीय रूप से कैसे सॉल्व करना है वो सीखा। थैंक यू।